हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डार्क वेब की स्टोरी। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। अब मैं इस फोटो के ज़रिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर डार्क वेब होता क्या है। हम लोग जो रूटीन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या हमारा ईमेल हो गया या बैंकिंग की वेबसाइट हो गई, जो भी हमारा रूटीन का जो डेली का यूज़ होता है, वो सारी वेबसाइट्स इस सरफेस वेब के अंदर आती है। उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आता है डीप वेब, और उसकी थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आता है डार्क वेब। अब दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसों के लिए ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि किसी का मर्डर करना हो, या फिर किसी को किडनैप करना हो, उसके ऑर्गन सेल करना हो, वेपन्स सेल या परचेस करना हो, फेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेल करना हो, या फिर लाइव स्ट्रीम पे किसी को टॉर्चर करना हो। और भी कई सारे खतरनाक तरह के क्राइम होते हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँ कि डार्क वेब पे कोई खुद को हार्म करके भी पैसे कमाते हैं, तो क्या आप मानोगे? लेकिन हाँ, ये सच है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि सेल्फ टॉर्चर करके डार्क वेब पे पैसे कमाते हैं। सेल्फ टॉर्चर मतलब पूरे होशो हवास में वो अपनी खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि उसके खुद के हाथ काटना हो, या फिर पैर काटना हो, या फिर और भी कई तरह की सेल्फ टॉर्चरिंग आती है। तो लोग ऐसा काम करके भी डार्क वेब पे पैसे कमाते हैं। और आज हम लोग जो वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, उस वीडियो का नाम है परफेक्शन। अब इस वीडियो की ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाई होगी। किसी ने डार्क वेब पे आके अपनी रिक्वायरमेंट रखी होगी कि मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, और कोई ऐसी वीडियो बनाने के लिए रेडी था। लेकिन बाद में यह वीडियो किसी तरह डार्क वेब से लीक हो गई और सरफेस वेब में आ गई, वो वेब जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये वीडियो किसी के लिए डेंजरस भी हो सकती है, और इसके डेंजरस होने का रीज़न आप लोग गेस भी नहीं कर सकते। ये आपको आखिर में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब जो स्टोरी आप सुनने वाले हो, वो स्टोरी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ था। और ये स्टोरी सुनते सुनते आपको आगे पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी टेरिफाइंग रही होगी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि ये स्टोरी का राइटर है। अब इस स्टोरी के राइटर ने अपना नाम सेफ्टी रीजंस की वजह से हाइड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस लड़के का नाम खुद से रख देते हैं जॉन। यह जॉन उन लड़कों में से एक था जिसके फ्रेंड्स और वो खुद इंटरनेट पे सिर्फ डिस्गस्टिंग चीज़ें ही सर्च किया करते थे, जैसे कि 4chan और बेस्ट कोड जैसी वेबसाइट्स पे इन लोगों का आना जाना रहता था। अब एक दिन जॉन का एक दोस्त था जिसका नाम था लूक। अब लूक और उसका कजिन दोनों जॉन से मिलने चले आए। अब पूरा दिन पार्टी करने के बाद रात को जॉन के घर पे सब लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पे जैसे ही टीनेजर्स लोग बात करते वैसे ही उन लोगों में बातचीत शुरू हो गई। अब एक दूसरे को कूल दिखाने के लिए वहाँ पे एक कंपटीशन शुरू हो गई। कंपटीशन ये थी कि तीनों बारी बारी एक एक हॉरर वीडियो दिखाएंगे। अब जो भी सबसे पहले डर गया और कमरे से बाहर चला गया वो हार जाएगा। अब बहुत सारे हॉरर सीन देखने के बाद ये तीनों को समझ में आ गया था कि इससे तो कुछ होने नहीं वाला, कोई भी नहीं डर रहा। अब इतने में ही लूक के कजिन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला कि मैं कई सारे ऐसी वेबसाइट्स जानता हूँ जहाँ पे रोज़ नई नई वीडियोज़ आती रहती है। अब कोई हाँ या ना बोलता, इतनी देर में लूक के कजिन ने वो वेबसाइट खोल दी। अब जैसे ही ये साइट खुली तो सामने बहुत सारी ऐसी डिस्गस्टिंग वीडियो की लिस्ट आने लगी जिसको देख के कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब थोड़ी वीडियो सर्च करने के बाद एक वीडियो सामने पॉपअप हुआ जिसके थंबनेल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसके टाइटल में लिखा हुआ था परफेक्शन। जैसे ही जॉन और लूक ने ये नाम पढ़ा परफेक्शन, तो इन दोनों को कुछ सही नहीं लगा। लेकिन ये जो लूक का कजिन था उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये वीडियो देखने की, तो उसने तुरंत ही वो वीडियो ओपन कर दिया। अब जैसे ही वीडियो ओपन हुई तो सामने एक लड़की दिखी जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। अब थोड़ा सा नोटिस करने के बाद ये समझ में आया कि उसकी आंखों में डेथ थी, मतलब कि कोई इमोशन ही नहीं था उसकी आंखों में। थोड़ा और नोटिस करने पर यह पता चला कि उसके चीक्स नीचे थोड़े से लटक रहे थे। उस लड़की के बाल जो कि कॉम्ब थे। अब देखने पे ये समझ में आता है कि बाल धोए हुए नहीं थे, मैस्ड अप थे, लेकिन कॉम्ब थे। उसकी लिपस्टिक, उसने ऐसी लिपस्टिक लगाई हुई थी जो कि उसके चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। और जिस रूम में वो लड़की बैठी हुई थी वॉज फिल्ड विथ स्मोक। अब वीडियो में थोड़े आगे जाके लड़की ने बोलना शुरू किया।
अब 5 मिनट तक वो लड़की रैंडम चीज़ें बोलती रही और जॉन, लुक और उसका कज़िन ये तीनों उस वीडियो को एक ही नज़र से देख रहे थे। अब जैसे ही उस लड़की ने बोलना ख़त्म किया तो उसने एक पोटैटो पिलर उठा लिया। अब जैसे ही ये लड़की ने पोटैटो पिलर उठाया तो स्क्रीन पर टेक्स्ट आया परफेक्शन। सडनली उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई और अचानक से पियानो के नोट्स बजने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी देर में पियानो के ऊपर कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। और अब इसी नॉइज़ के साथ स्क्रीन पर एक और टेक्स्ट आई जिसमें लिखा हुआ था यू कैन ट्राई दिस एट होम। अब इसी के साथ बैकग्राउंड में से एक नॉइज़ आ रही थी जिसको सुनने से ऐसा लग रहा था कि किसी भारी बैग को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा हो। अब बैग में पता नहीं क्या था। अब वीडियो का फ्रेम थोड़ा पीछे हो गया लेकिन कैमरा क्वालिटी में ज़ीरो डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था कि ये कैमरा इक्विपमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। अब जैसे ये वीडियो जूम आउट हुई तो साफ साफ दिख रहा था कि इस लड़की के आसपास 2 आदमी खड़े हुए थे और इस लड़की ने क्या पहना हुआ था वो भी साफ साफ दिख रहा था। इस लड़की ने नॉर्मल से ऑफिस क्लॉथ पहने हुए थे जो कि देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे और इसके साथ में जो 2 आदमी खड़े हुए थे उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो दोनों जो साइड में खड़े हुए थे वो ओबीस थे, इतने ज़्यादा ओबीस कि उनकी बेली स्किन नीचे ज़मीन को टच करने ही वाली थी। अब जैसे ही जॉन ने ये दोनों आदमियों को देखा तो उसको विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी आदमी कोई हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब उन दोनों की स्किन भरी हुई थी विद डर्ट, क्रीज एंड स्वेट। जॉन को ऐसा लग रहा था कि वो उस रूम की स्मेल को फील कर सकता है। उन दोनों आदमियों के सर पे प्लास्टिक बैग्स थे जो कि नेक से टाइटली बंधे हुए थे। वो प्लास्टिक बैग्स ट्रांसलूसेंट थे और बैग्स का साइज चेंज होता जा रहा था जैसे जैसे वो दोनों आदमी सांस ले रहे थे। एक्सेस इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट, ये एक और टाइटल आया वीडियो में विद अनदर पियानो क्रैश। वीडियो में उस लड़की ने पोटैटो पिलर उठाया, अपने फेस के सामने रखा और बिना कुछ बोले अपने नाक को पील करने लगी। हर एक स्ट्रोक के बाद लड़की की नाक से फ्लैश कम होता जा रहा था और खून गिरता जा रहा था। अब इतना खून गिर चुका था कि लड़की की शर्ट पूरी खून से कवर हो चुकी थी। अब जैसे ही वो लड़की अपना नाक पील कर रही थी तो उसके चेहरे पे लिटरली कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कोई भी इमोशन नहीं था। अब जैसे जैसे वो पील करते वक्त उसकी ब्लेड में जो फ्लैश अटक रहा था तो बाजू में जो पानी की छोटी सी बकेट भरी हुई थी वहाँ पे वो अपना पिलर साफ कर रही थी और अब वो वापस अपने नाक को पील करना शुरू हो गई। अब जब तक ये लड़की अपना नोज पील कर रही थी तब तक उसका आई कांटेक्ट सीधा कैमरे में ही था। ना ही उसकी आंखें ब्लिंक हो रही थी, ना ही उसके चेहरे पे कोई मूवमेंट था, ना ही कोई एक्सप्रेशन था। लेकिन फिर भी ये पता चल रहा था कि ये लड़की जिंदा थी और ये खुद ही कर रही थी। अब इतने में जॉन को पीछे से किसी की वॉमिट करने की आवाज़ आई लेकिन वो लिटरली अपनी गर्दन घुमा नहीं सका पीछे। उसकी आंखें वहाँ पे स्टक हो चुकी थी। वो पीछे देखना चाह रहा था लेकिन पीछे देख ही नहीं पा रहा था। अपनी नोज़ को पील करते टाइम उस लड़की को चिल्लाना चाहिए था या रोना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जॉन इस वीडियो को देखकर कुछ अलग ही इमोशंस फील कर रहा था। उसने इससे पहले कभी भी ऐसे इमोशंस फील नहीं किए थे और वो लिटरली उस वीडियो से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। जॉन को ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो ने जॉन की बॉडी को हाईजैक कर लिया। ये एक और टाइटल आया वीडियो में और पियानो की आवाज़ इस बार थोड़ी और लाउड हो गई और ऐसा लग रहा था कि माइक बिल्कुल पियानो के ऊपर ही रखा हुआ है और कैमरा क्वालिटी के साथ साथ माइक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैक हो गई और अब सडनली वापस वो लड़की और वो दोनों आदमी वापस उस फ्रेम में आ गए। अब डिफरेंस बस ये था कि उस लड़के के चेहरे पे नाक की जगह ब्लडी ट्रायंगल होल था। अब उस लड़की की नोज़ उसके चेहरे से बिल्कुल अलग हो चुकी थी और अब बारी थी उसके चिक्स की। और अब जैसे ही उसने वो पिलर अपने चिक्स के पास लाया तो ये देखकर जॉन की आंखों में लिटरली आंसू आ गए। जॉन ये जो अपनी आंखों से देख रहा था वो बहुत ही टेरिफाइंग था उसके लिए और जॉन इस वीडियो में ऐसा स्टक हो चुका था कि वो लिटरली अपनी बॉडी को वहाँ से मूव भी नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर में जॉन अपने आप को हैप्पी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो रो रहा था। अब नॉर्मली अगर कोई इंसान इतना ट्रॉमा लेने के बाद अगर रोता नहीं है तो वो शॉक में भी जा सकता है। अब वीडियो में उस लड़की ने पिलर से धीरे धीरे करके अपने चिक्स को पिल करना शुरू किया और अब जॉ तक पिल कर चुकी थी और अब सेम उसी तरह दूसरी साइड भी पिल करना शुरू कर दिया। और अब आप इमेजिन कीजिए कि एक लड़की
जो बिना एक्सप्रेशन के, बिना कोई इमोशन के अपने नोज को पील करती है और बिना कोई एक्सप्रेशन के अपने चिक्स को भी पील कर दिया। यू विल वॉच एक और टाइटल आया और इस बार तो पियानो की आवाज़ बहुत ही लाउड थी। इस पियानो क्रैश ने जॉन को ब्लिंक करवाया। अब ऐसा लग रहा था कि सच में ये वीडियो जॉन की बॉडी को कंट्रोल कर रही है। अब उस लड़की ने अपने चेहरे की मेजॉरिटी स्किन को पील कर दिया था और उसकी जॉ बिना किसी सपोर्ट के नीचे लटक रही थी और उसके सर के सारे मसल्स दिख रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस लड़की ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने पूरे चेहरे को पील कर दिया था। इस पूरे वीडियो में इस लड़की का कोई भी रिएक्शन नहीं था। पूरे वीडियो में इस लड़के का चेहरा डेड था। जॉन को भी रिग्रेट फील हो रहा था। उसे यही दिमाग में आ रहा था कि लुक के कजिन ने कहाँ इन तीनों को फंसा दिया। अब इतना पढ़ते ही जॉन अपनी साइड आई से बाजू में देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है। उसने जैसे ही थोड़ी सी अपनी आइज घुमाई तो उसने देखा कि लुक का कजिन स्क्रीन के पास ही बैठा हुआ है और स्क्रीन की फ्लैश लाइट उसके चेहरे पे आ रही है और लुक का कजिन स्माइल कर रहा था। अब जैसे ही जॉन ने वो स्माइल देखी, वो उल्टी करना चाह रहा था पर उस वीडियो को छोड़ ही नहीं पा रहा था। वो लिटरली अपनी सारी सेंसेस खो चुका था, उसे सुना ही नहीं दे रहा था और उसकी विजन भी थोड़ी ब्लरी हो गई थी। वो इस वीडियो वाली लड़की को अपनी दिमाग में से निकाल ही नहीं पा रहा था। एक और टाइटल, एक और पियानो क्रैश। और इसी के साथ अब जॉन इस रूम को छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन उसकी कोई भी सेंस काम नहीं कर रही थी। ना ही उसे सुनाई दे रहा था, ना ही उसे दिखाई दे रहा था ठीक से। तो वो रूम से वो लिटरली उठ भी नहीं पा रहा था वहाँ से। परफेक्शन, ये एक लास्ट टाइटल आया जो कि 1 सेकंड के लिए था। उस टाइटल के बाद वीडियो में वापस से वो लड़की आई विथ नो नोज एंड नो स्किन टू होल्ड हर जॉ। अब वीडियो में उस लड़की ने अपने बाल पकड़े और उसका स्कैल्प उसका सर से अलग कर दिया। वीडियो एंडेड। और अब वीडियो के एंड होते ही जॉन वहाँ से तुरंत ही खड़ा हुआ और रूम से बाहर भाग गया। और रूम से बाहर जाके वो सीधा घर से भी बाहर भाग गया। और बाहर जाके उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपने सारे ऑर्गन्स अपने मुंह से बाहर निकाल देगा। वो बहुत ही जोर से प्यूक करना चाह रहा था, वॉमिट करना चाह रहा था। अब उसकी विजन भी ब्लरी हो चुकी थी, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। और उसकी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ घंटों बाद जॉन जैसे ही थोड़ा नॉर्मल फील कर रहा था तो वो वापस हिम्मत करके वो अपने कमरे में गया। अब जैसे ही जॉन अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि लुक और उसका कजिन दोनों ही डेड पड़े हुए थे। लुक खुद अपनी वॉमिट में ही चोक करके मर चुका था और लुक के कजिन के गले पे निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि लुक ने अपने कजिन का गला दबाकर मार दिया था। तो ये तो आपने स्टोरी सुनी डार्क वेब वीडियो परफेक्शन की, लेकिन इस वीडियो की असली डेंजरस होने का रीज़न ये है कि ये वीडियो अपने व्यूअर को हिप्नोटाइज कर देती थी। यही वजह थी जो जॉन हिप्नोटाइज हो चुका था कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था और वो अपने सारे सेंसेस भी खो चुका था। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो सिर्फ डार्क वेब पे ही बन सकती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी रैंडम वेबसाइट पे या कहीं भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले या ऐसा थंबनेल देखने को मिले या ऐसा टाइटल देखने को मिले तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को ओपन मत कीजिएगा। ये अपने व्यूअर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, जैसा कि आपने इस स्टोरी में सुना। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी रियल स्टोरी देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।